Jai Hind students. Today in this video we shall solve some numericals related to mirror formula. कल की लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मिरर फार्मूला क्या होता है और मैग्निफिकेशन क्या होता है उन सब के बारे में डिटेल में समझा। अब हम लोग फार्मूले को कैसे यूज करना है उसको समझते हैं। साइन कन्वेंशन के बारे में भी मैंने कल बता दिया था। तो यहाँ पे मैंने एक न्यूमेरिकल राइट किया हुआ है। अ कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रेयर व्यू हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है। तो कॉन्वेक्स मिरर में हम लोगों को पता है फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो जो साइन फोकल लेंथ का होता है वही रेडियस ऑफ कर्वेचर का भी होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी +3 मीटर हो जाएगा। फोकल लेंथ एफ का फार्मूला होता है r/2, तो 3/2 मीन्स 1.5 मीटर। अब इसके बाद इफ़ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम मिरर, मिरर से बस जो है उसकी दूरी 5 मीटर है, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो 5। अब यू जो होता है हमेशा नेगेटिव होता है। तो फाइंड द पोजीशन नेचर एंड मैग्निफिकेशन। तो पोजीशन नेचर और मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना। हम लोगों के पास फोकल लेंथ है और यू है, फॉर्मूला हम लोगों को पता है। यूजिंग मिरर फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u 1/f। तो f की वैल्यू हम लोग 3/2 पुट कर लेते हैं। 1/3/2 1/3/2 f के प्लेस पे 3/2 और 1/v तो कैलकुलेट ही करना है, प्लस 1/u, u के प्लेस पे -5। ना स्टूडेंट्स यहाँ पे 3/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3 और ये -1/5 जो है इस साइड आ जाएगा, तो +1/5 इक्वल टू 1/v। 1/v इक्वल टू 5 और 3 कैल्शियम लेंगे 15, 5 2 जा 10 प्लस 3 1 जा 3। 1/v इक्वल टू 13/15। दोनों साइड का रेसिप्रोकल करते हैं, v इज इक्वल टू 15/13। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोगों का इमेज डिस्टेंस v जो है वो 15/13 आ जाता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो 1/2/13। तो पोजीशन ऑफ इमेज हम लोग कैलकुलेट कर लिए। अब क्या पूछ रहा है, नेचर एंड मैग्निफिकेशन। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम लोगों को नेचर एंड मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे पहले हम लोग v की वैल्यू चेक करते हैं। v की वैल्यू क्या है, वैसे भी कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर में नेचर जो होता है, नेचर वो हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और सपोज स्टूडेंट्स अगर कॉन्वेक्स मिरर ना होता तो भी हम लोग कैसे पहचानते हैं, अगर v पॉजिटिव है, v पॉजिटिव है तो इसका मतलब है वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और v नेगेटिव होता तो रियल एंड इन्वर्टेड। तो v पॉजिटिव है इसलिए वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो नेचर हम लोगों का कैलकुलेट हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करना है, मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना है। m की वैल्यू m इक्वल टू -v/u, ये फॉर्मूला मैंने बताया था। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है m इज इक्वल टू -v/u। तो -v की वैल्यू यहाँ पे हम लोगों के पास है 15/13। तो 15/13 u की वैल्यू हम लोगों के पास है -5, माइनस माइनस कैंसिल, 5 3 या 15, 3/13। तो इस तरीके से हम लोगों का मैग्निफिकेशन जो है वो कैलकुलेट हो जाता है 3/13। नाउ स्टूडेंट्स सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट का साइज HO जो है वो 4 सेंटीमीटर है, इसलिए +4 सेंटीमीटर। प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ, प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -25 सेंटीमीटर। u हमेशा नेगेटिव होता है और HO पॉजिटिव।
इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है इसलिए -15 सेंटीमीटर। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम द मिरर शुड स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। तो कितने दूर पर इमेज बनेगा, v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और फाइंड नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, तो इसको भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f की वैल्यू -15 प्लस इक्वल टू 1/v कैलकुलेट करना है प्लस 1/u की वैल्यू -25। इसको इस साइड ले आते हैं तो ट्रांसपोज करते हैं इसको, 1/-15 प्लस 1/25, ये माइनस था इसलिए प्लस हो गया और ये 1/v रहेगा। एलसीएम लेते हैं 15 और 25 का, तो 75, 15 5 जा 75 -5 और 25 3 जा 75 इक्वल टू 1/v। दिस इम्प्लाइज 1/v इक्वल टू -2/75। v इक्वल टू -75/2। तो स्टूडेंट्स v की वैल्यू -75/2 आ जाती है। अब इसमें क्या होगा कि v का तो वैल्यू फाइंड हो गया, अब नेचर पूछ रहा है तो मैंने अभी बताया अगर v नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि v नेगेटिव है। और साइज ऑफ इमेज भी पूछ रहा है तो उसको भी हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो m का फॉर्मूला होता है HI/HO, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u। वैल्यू पुट करते हैं, हाइट ऑफ इमेज HI कैलकुलेट करना है और HO की वैल्यू दी हुई है 4 सेंटीमीटर इक्वल टू -v की वैल्यू -75/2 अपॉन u की वैल्यू -25, माइनस कैंसिल, HI/4 इक्वल टू ये 25 थे या 75 -3/2, 2 से 4 कैंसिल 2, HI इक्वल टू -6, 3 2 या 6 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स इससे भी पता चलता है कि HI नेगेटिव है इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज और हाइट ऑफ इमेज 6 सेंटीमीटर का होगा। ओके स्टूडेंट्स, इस टाइप के एक्सरसाइज में जितने भी न्यूमेरिकल हैं आप लोग इस वीडियो की हेल्प से उसको सॉल्व कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।